Assalamu alaikum my YouTube family. Today maths of class 9 Sindh textbook. So let's start from exercise 1.1 chapter number real and complex numbers. Okay. हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, हर नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल कौन सा है और रैशनल कौन सा है। चलें, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1/5। अब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने कैलकुलेटर लिया, क्या है हमारे पास वैल्यू 1/5। 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 0.2। तो 0.2, अब ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, मैं बताती हूँ। रैशनल नंबर वो होते हैं जैसे ये नंबर है, इसका आंसर आया 0.2। अब जब आंसर आया तो ये एंड हो गया ना 2 पे, कंटिन्यू तो नहीं है। अगर आंसर आता 0.2356 तो ये क्या होता है, नॉन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब ये तो कंटिन्यू नहीं है, 0.2 पे ही एंड है, 2 पे, तो ये हो गया रैशनल नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, √2 डिवाइडेड बाई 8। इसको भी हम करते हैं अभी कैलकुलेटर से। डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 0.5। अब आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ये है रैशनल नंबर क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं हो रहा, 5 पे एंड है। नाउ लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 5/6। 5 2.0412, मतलब ये कॉन्टिन्यू है। यहाँ पे देखें ये कॉन्टिन्यू है नंबर, तो ये क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 और 5 डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। √8। √8 मतलब 8 का कोई स्क्वायर रूट है, 8 का तो कोई स्क्वायर रूट ही नहीं है, निकाल लेते हैं फिर भी। 2.8284, ये भी कंटिन्यू है, तो ये भी हमारे पास है नॉन इरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ पार्ट नंबर 7 डू इट बाय योरसेल्फ एंड लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 8। पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, कमेंट्स करके बताइएगा मुझे ज़रूर। अब हम इसको सॉल्व करके, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 3.1428। इट्स ऑल्सो कंटिन्यू, ये भी हमारे पास है इरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ पार्ट नंबर 9 डू इट बाय योरसेल्फ। लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 10। 22/3। ओके, 22/3 7.3। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉन्टिन्यू 3 है, तो मतलब हमारे पास यही आंसर है ना, 7.3। अब ये वाला तो कंटिन्यू नहीं है क्योंकि बस 3 पे ही एंड हो रहा है, तो हमारे पास ये होगा रैशनल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ पार्ट नंबर 11 डू इट बाय योरसेल्फ। लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 12।
11/22. 0.5, ये भी कॉन्टिन्यू नहीं है। ये हमारे पास रैशनल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज, इन दिस क्वेश्चन, सॉरी, you want any other exercise of class 9 maths, give comment in my channel. Okay, let's move on question number 2 of this exercise. Convert the following into decimal fraction. Also indicate them as terminating and non-terminating fractions, decimal fractions. हमें इन सबको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने अभी किया था डिवाइड करके। फिर हमें इंडिकेट करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलें, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 5/8। हाँ, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इससे पहले डिवाइड करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 5 डिवाइडेड बाई 0.625, ये भी कंटिन्यू नहीं है, 5 पे ख़त्म हो रहा है, बार बार एक नंबर नहीं आ रहा। ओके, अब ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल या इरेशनल? रैशनल होगा तो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग, और इरेशनल होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2, 4/18। ये कैसे होगा हमारे पास, बहुत इजी है, सॉरी, ये भी हमारे पास कंटिन्यू नहीं है, एक ही नंबर है, देखें 0.2, ये हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। Okay, part number 3 and 4, do it by yourself. Now let's move on part number 5. 207 divided by 15. upon 8. 13.8, sorry. It's also terminating decimal. Now let's move on part number 6. 50 divided by 76. 0.6578, etc. ये हमारे पास, ये तो कंटिन्यू है, ये क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको कैसी लगी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट of exercise question number 2, go in the comment box and give comments. Allah Hafiz.